गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको कक्षा 10 भूगोल के पहले अध्याय भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे कि भारत हमारा देश भौतिक रूप से कैसा दिखाई देता है। इसके बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह विश्व का 7वां बड़ा विशाल देश है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर है। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत की विशालता की वजह से इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब हम आपको बताते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक विशाल देश है, इसलिए इसको भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3, थार का मरुस्थल। नंबर 4, दक्कन का पठार। नंबर 5, समुद्र तटीय मैदान। और नंबर 6, भारत के द्वीप समूह हैं। अब हम उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत के बारे में आपको जानकारी देंगे। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। हिमालय को अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, ट्रांस हिमालय। नंबर 2, महान हिमालय। नंबर 3, लघु या मध्य हिमालय। नंबर 4, शिवालिक श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, अर्थात हिमालय के पार। ट्रांस हिमालय हिमालय का मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय यूरेशियन खंड का हिस्सा है, जबकि हिमालय का निर्माण भूसन्नति में हुआ है। इसलिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, काराकोरम श्रेणी। नंबर 2, लद्दाख श्रेणी। नंबर 3, जास्कर श्रेणी। हमारे देश का सबसे ऊंचा शिखर काराकोरम, जिसे हम अमूमन K2 कहते हैं या गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इस काराकोरम श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर स्थित हैं, जिसमें सियाचिन जैसा महत्वपूर्ण ग्लेशियर, इसके अलावा वाल्टोरा, बैफो आदि ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी और उसके दक्षिण में स्थित है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का राकापोसी शिखर, जो विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर है, वह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है महान हिमालय। महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में तलवार की भांति विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महान हिमालय में स्थित है, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। इसमें विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ जैसे कि नंदा देवी, कंचनजंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। महान हिमालय के अधिकांश शिखर बर्फ से ढके हुए हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय में कई अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग, रीवा, मसूरी श्रेणियाँ। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है
और पूर्व की ओर यह धीरे धीरे महान हिमालय के साथ जुड़ती चली गई हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में भारत की प्रसिद्ध घाटी कश्मीर घाटी स्थित है और दूसरी श्रेणी धौलाधार श्रेणी और महान हिमालय के बीच में हमारे देश की कांगड़ा की घाटी स्थित है। इस धौलाधार श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश का नगर शिमला स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग, जिसके माध्यम से हम जम्मू से कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग आदि। उत्तराखंड में इन्हीं मैदानों को बुग्याल या पयाल कहा जाता है। लघु हिमालय के बाद उसके दक्षिण में स्थित है शिवालिक की श्रेणियाँ। शिवालिक की श्रेणियों की औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। ये श्रेणियाँ पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक इसके समानांतर विस्तृत हैं, लेकिन उसके बाद ये लघु हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई हैं। शिवालिक श्रेणियाँ, इनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादातर मिट्टी कंकड़ पत्थर पाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ चट्टानें, आर्कियन चट्टानें भी हैं। इन पर्वत श्रेणियों पर घने वन पाए जाते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको भौतिक स्वरूप के दूसरे टॉपिक उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बताएंगे। नमस्कार।